हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भाजा केव्स और भाजा वाटरफॉल, जो पुणे सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर की दूरी पे है और लोनावला से 15 to 17 किलोमीटर की दूरी पे है। भाजा केव्स यानी कि भाजा गुफाएं महाराष्ट्र की पुणे जिले में स्थित 22 बौद्ध गुफाओं की एक समूह है। भाजा केव्स बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा यानी कि हिनजान संप्रदाय के अंतर्गत से संबंधित है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ये गुफाएं डेक्कन भारत के सबसे पुराने चट्टानों को यानी कि पत्थरों को काट कर बनाए गए बौद्ध मठों में से कुछ के रूप में जानी जाती है। भाजा गुफाएं अरब सागर से डेक्कन प्लेट तक एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था। भाजा केव्स में 14 स्तूप है, जिनमें से 5 अंदर की ओर है और 9 बाहर की ओर है। इन स्तूपों में उन भिक्षुओं के अवशेष है जो इन गुफाओं में रहते थे और बाद में यहीं पे उनका देहांत हुआ था। एक शिलालेख में 3 भिक्षुओं के नाम प्रदर्शित है, संघादीना, अंबिनिका और धम्मगिरी। इनकी वास्तुकला अजंता और कार्ली की गुफाओं के समान है। इन गुफाओं में कई वास्तुकला मूर्तियां और पेंटिंग शामिल है। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है और उत्तर भारत में मौर्य काल के समकालीन हैं। भाजा गुफाओं की मूर्तियां बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। भाजा गुफाओं का एक अनोखा पहलू ये है कि जब सूर्य अस्त होता है तो डूबते सूर्य की किरणों गुफाओं में प्रवेश करती है। गुफाओं के दक्षिणी भाग में देवता और मानव मूर्तियों की छवियां भी देखी जा सकती है। गुफाओं पर की गई नक्काशी में एक से एक महिलाओं को तालवाद्य बजाते हुए और दूसरी महिलाओं को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इस वाद्य यंत्र की पहचान तबला के पहले उपयोग और अस्तित्व में से एक के रूप में की जाती है। भाजा गुफाओं में एक बड़ा प्रार्थना कक्ष है जो अद्वितीय है। इसमें घोड़े की नाल के आकार का प्रवेश द्वार और उस पर पौराणिक चित्रण है। ये चित्र अन्य सभी भाजा गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। भाजा गुफाओं में जिन भिक्षुओं के नाम शामिल है, उनके नाम के साथ थेरा उपाधियां जोड़ी गई थी। भाजा गुफाओं का विशाल चित्र एक अनूठी विशेषता है। ये लगभग 17 से 18 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा और 6.5 मीटर ऊंचा एक अर्धवृत्ताकार पूजा कक्ष है। भाजा की अधिकांश गुफाएं सामुदायिक जीवन के लिए उपयोग किए जाने वाले विहार है। कुछ में सोने के लिए बिस्तर के सामान, ऊंचे पत्थर के मंच के साथ एक कटा हुआ कक्ष होता है। इनमें कुछ का उपयोग गुजरने वाले व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भी किया गया होगा। बिहार में से एक में रथ पर सवार सूर्यदेव और घोड़े पर सवार इंद्र की स्थापत्य सजावट है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तियों के प्लास्टर से पहले विस्तृत रूप से जीवनों के रंगों से चित्रित किया गया था। यहाँ कोई विषय पर बनी मूर्तियां देखी जा सकती है। भाजा केव्स की अद्वितीय नक्काशीदार खिड़कियां ऐसी है कि हर शाम डूबते सूरज की किरणों
गुफा में प्रवेश करती है और देव देवताओं की मूर्तियों पर पड़ती है। महाराष्ट्र की भाजा केव्स यानी कि भाजा गुफाएं भारत की बौद्ध वास्तुकला की प्रारंभिक चरण से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और विरासत स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जिसे देखने के लिए हर साल कई पर्यटक आते हैं। ये बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके अलावा मूर्तियां उस समय के निवासियों और स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति, जीवन शैली आदि की व्याख्या करती है। इसीलिए ये गुफाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाजा केव्स भारत के पुणे शहर के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित है और ये गुफाएं भाजा गांव से 400 फीट ऊपर है। तो ऊपर कुछ सीढ़ियां चढ़ के आपको जाना पड़ेगा और ऊपर जाके एक टिकट काउंटर है जहां से आपको 25 रुपए की एक टिकट भी लेना पड़ेगा ऊपर केव्स में एंट्री लेने के लिए। भाजा वाटरफॉल जो भाजा केव्स के पास में है, केव्स जाने के रास्ते में ही पड़ता है। इस भाजा वाटरफॉल को सेफेस्ट वाटरफॉल ऑफ लोनावला कहा जाता है। भाजा गांव के नाम से ही इस वाटरफॉल का नाम भाजा धबधबा रखा गया है। भाजा केव्स के ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद आप इस वाटरफॉल की ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ स्ट्रीट फूड भी मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम भी मिलेगा, तो आप यहाँ बेफिक्र होके एंजॉय कर सकते हैं। भाजा वाटरफॉल और भाजा केव्स दोनों ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में पड़ता है, तो आप चाहते तो पुणे से भी आ सकते हैं या तो अगर आप लोनावला आते हैं तो वहाँ से भी आके एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ।